अरे यार आएंगे बाबा, आएंगे, परेशान मत होना यार। नहीं शॉर्ट्स लेना है। थैंक यू। मार्क वहाँ है। मालूम है चाहिए वो टेंशन तुम्हारे पर देखना आपको इधर है। हाँ अच्छा वही देखते हैं। हाँ हाँ नहीं मतलब आप नीचे देख रहे हैं। क्या बनाना आता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव प्लेजेंट इवनिंग, बाय। हाँ हाँ अरे इधर ही खड़ा रहेगा बिल्कुल बना खड़ा करो ना सॉरी मार्च ओके सॉरी यहाँ पे लेट मी जस्ट से हेलो धीरे धीरे अपनी आंखों को पेन कीजिए लेफ्ट टू राइट। हो गया? I don't miss shooting at all. Done? Thank you so much. Have a pleasant evening. हाँ ठीक है ना ये Good evening, Ravi. Good evening. Okay, Vianney. How are you doing? क्या चल रहा है? Good evening, Ravi. Good evening. अकेले आए आप? जी अकेले आया हूँ। सरगुन अभी तक शूट कर रही हैं तो वो शायद हो सकता है वो फिल्म का शो मिस करें। मे बी शी जॉइन्स इन द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हाँ जी आफ्टर पार्टी या जो भी मतलब शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वो आएंगी। शो खत्म हो जाएगा सबसे मिलने के लिए। मोनोक्रोम ड्रेस में दिख रहे हैं, क्या वो भी कुछ ऐसे ही पहन के आएंगे? मोनोग्राम यानी मोनोक्रोम इट मींस ब्लैक एंड व्हाइट समझ लीजिए आप। ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस है इन सिंपल टर्म्स। तो शी विल आल्सो बी फॉलोइंग यू। आई डोंट रियली नो। अब वो सेट पे कपड़े लेके गई सुबह मेरे उठने से पहले और उसके बाद मैं काम पे निकल गया अपने तो मुझे नहीं पता कि हम लोग कपड़े कोऑर्डिनेटेड पहन रहे हैं कि नहीं। कैसा वैवाहिक जीवन चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया। एक्चुअली नथिंग इज चेंज्ड। हर कोई पूछता है कि क्या बदला है लेकिन कुछ बदला नहीं है। इट्स ऑल द सेम। परिवार नियोजन का कुछ वो थोड़ा बड़ा वाला सवाल है। बहुत साल लगने वाले हैं इसमें। अभी तो शादी हुई मेरे हंसने खेलने के दिन है। ओके रवि जैसे कि फिल्म का नाम है कुकू मातू की झंड। जी जी जी। तो आपको झंड मतलब क्या समझना है? मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ तो ये जो शब्द है झंड मैं इसके साथ ही बड़ा हुआ। सो आई मीन आई हर्ड दिस इन माई स्कूल, आई हर्ड दिस इन माई कॉलेज, आई हर्ड दिस एवरीवेयर। सो ये नया शब्द नहीं है कोई मेरे लिए बट रिलेटेबल बहुत है क्योंकि वही अपब्रिंगिंग है और ये कई दफ़ा सुन चुके हैं तो इट्स। कभी रवि के साथ ऐसा हुआ है? झंड हुई है मेरी? मेरी तो झंड हो गई है। यार मतलब ऐसा किसके साथ नहीं हुआ? किसकी ऐसी झंड नहीं हुई? मतलब कि आप अपनी इमेच्योर इम्पल्स में कई दफ़ा कई सारी चीज़ें कर जाते हैं। झंड तो हो ही जाती है। नो बिग डील। यार ऐसे एकदम से तो याद नहीं आता। कभी जिप खुली रह जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हजार चीज़ें होती हैं। झंड तो होती रहती है। नो बिग डील। कुछ नया नहीं है। ये जो पोस्टर दिख रहा है इसको देख के क्या मन में आपके आता है? क्या ये मेरा भाई है। अच्छा। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज द ब्रदर ऑफ अ ब्रदर। सो ब्रदर का ब्रदर and I really hope the film does kick ass. I'm going to be praying for it and all the very best to the cast and all Thank you so much. Have a pleasant evening. Pratyusha.
How are you? कैसा बड़ी उत्सुकता के साथ आई हूँ ये फिल्म के नाम ही अजीब है इसका फिल्म का। हाँ बिल्कुल, और इस फिल्म का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, टार्ज़न। अच्छा। सो आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। आई थिंक मैं पहले सुन चुकी हूँ गाना, और हम सब बहुत एक्साइटेड है, जो भी विकास और सिद्धार्थ के फ्रेंड्स हैं। गाना आता है, गा के नहीं नहीं क्यों ऐसा नहीं, आता नहीं मुझे वो गाना, बट आई हर्ड इट वंस एंड आई रियली लाइक इट। कभी आप टार्जन की जीन बनना चाहेंगे कभी, मतलब फिल्म में अगर आपको जीन बनना हो? हाँ डिपेंड करता है, थोड़ा ढकी हुई जेन। ढकी भी जीन। हाँ किमी काट कर याद है कैसा, उतना ठीक है? बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट मैं गूगल करके आपको ज़रूर बताऊंगी अगर मैं बनना चाहती हूँ तो। तो टार्जन कौन होगा? टार्जन कौन होगा? वेल इस बार मैंने अभी सोचा नहीं है। मैं सोच के बताऊंगी आपको कि ये टार्जन कौन होना चाहिए। ओके प्रतीक्षा, जैसे कि शो का फिल्म का जो टाइटल कह रहा है कि कुक्कू मारकुट की झंड हो, प्रतीक्षा को झंड वर्ड से क्या समझ में आता है? What do you? I love that line, जिंदगी झंडवा फिर भी है घमंडवा, you know, रवि किशन। So that's quite interesting and I think हम सबकी लाइफ कभी ना कभी तो झंड हो ही जाती है। So बहुत मज़ा आने वाला है देख के। आपकी कभी झंड हुई है? हाँ यार कई बार, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहती। छोटी सी बात तो बताइए। नहीं ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है कितनी बार हुई है कि you know I just don't remember any one of them. Okay, प्रतीक्षा, do you have a tattoo on your body? Any tattoo? No I don't. प्रत्युषा एक चीज़ में बताएंगे, हमारी फिल्म टीवी इंडस्ट्री की स्मृति ईरानी ह्यूमन रिसोर्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर बनी है, कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? बहुत अच्छा लगता है हमारे इंडस्ट्री से जब लोग आगे बढ़ते हैं और देश की सेवा में लगते हैं, एंड आई रियली विश हर अ लॉट ऑफ लक, एंड आई माई सेल्फ अ बिग फैन ऑफ हर, एंड आई रियली लाइक हर एज अ पर्सन, एज अ वुमन, सो लॉट्स ऑफ गुड लक एंड लव टू यू। यानी टीवी की बहू अब यानी देश का विकास और देश की उच्च कोटि तक पहुंचेंगी। टीवी की बहुएं ही आजकल देश का विकास कर रही हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। कल आप भी बनेंगी? देखते हैं, किस्मत है, अगर होता है, अगर ऐसा कुछ होता है मेरी किस्मत में, then I'll be really happy to do that. आपको लगता है Yeah, I'll just got a scratch. आपको लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं? बहुत जल्द मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू सो Thank मच। you. नहीं मैं मार्क नीचे है। Pratyusha, don't mind smiling a big smile with your teeth. Like this? Yeah, slightly bigger. I smile this much only. I don't have my lips till here, no? Anyways, thank you. Thank you. आप तो फिल्मों में किससे जुड़ गई है? पहले आप टीवी से काफी समय सालों तक जुड़ी रही। नए जो जिस तरह की फिल्में आ रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक अब यही ज़माना है कि बड़े स्टार्स के पीछे भागने की बजाय हमें छोटे स्टार्स क्रिएट करने चाहिए। बड़े कॉन्सेप्ट और लो बजट की फिल्में अगर बना सके हम लोग सक्सेसफुली, तो नथिंग लाइक इट। ये टाइटल थोड़े अजीबोगरीब नहीं लगता कई बार? आई थिंक टाइटल ही आजकल लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर आप टिपिकल टाइटल रखेंगे, हमको इसने मारा, अगर आजकल कोई नहीं अट्रैक्ट होगा, बिकॉज वही टिपिकल पिक्चरें आ चुकी है पुराने गाने में। आजकल आई थिंक टाइटलिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और एकता ने तो खैर इसमें काफ़ी महारत है क्योंकि सास भी कभी बहू और ये सब नहीं, फिल्मों में स्पेशली LSD, रागिनी, MMS और तो काफी प्रभावित हैं अभी भी आप एकता से? जी जी, मेरी दोस्त है, मेरी गुरु हैं। उनके साथ तो मैं प्रभावित और अटैच रहूंगी पूरी जिंदगी में। स्मृति ईरानी ह्यूमन रिसोर्स और एजुकेशन मिनिस्टर बनी है, कुछ कहना चाहेंगे आप? आई विश हर द बेस्ट। आई थिंक शी इज ऑलवेज गुड। जो भी वो करती है वो बहुत अच्छे से करती है, और इसमें भी हम श्योर वो बहुत आपने तो उन्हें काफी करीब से जाना है इतने समय में। जो अभी बात चल रही है कि एक एजुकेशन, उनके खुद के एजुकेशन जितनी ली है उन्होंने, उसके ऊपर जो एक थोड़ी बहुत बहस छिड़ गई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक उस पर तो ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाकी मंत्रियों को देखें आज तक अपने पॉलिटिक्स में, तो कोई भी जो भी ओहदा पकड़ा है शायद उस चीज़ के लिए वो शायद माहिर ना हो। करप्शन और ये सब जितना रहा है पॉलिटिक्स में, आई थिंक इट्स नॉट राइट टू पुट फिंगर्स एट हर। आई थिंक शी विल डू जस्टिस। एजुकेशन मिनिस्टर के लेवल पे जो उसको खुद एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक पॉलिसीज और किस तरह से वो फ्यूचर जनरेशन के लिए एजुकेशन को लाइक शी मेक्स इट अवेलेबल, आई थिंक दैट्स व्हाट द लुकआउट इज। यानी कि एकता के शो से सिर्फ हीरोइंस ही नहीं, अब तो बहुएं मिनिस्टर्स भी बनती हैं। ऑफ कोर्स बनना चाहिए ना। अगला कौन होगा? बहुत है अभी तो लाइफ। थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ा पीछे। How are you doing? Hi guys. Hello. Visual. ठीक है, मैं Shots and then we need a bite. Okay, so first we'll do the bites. You don't want me to take my pants off? Like how are you doing it? They have already But you have something inside?
I have something that you don't want to see. Trust me, I'm telling you. I don't like to be safe, right? That's what she said. You don't want to see. Good evening, very good evening to both of you. Hi, good evening. Very good evening. A very good evening. ये टाइटल्स अजीब से नहीं लगते कई बार फिल्मों के? मैं तो कहता हूँ कि ये सब पिक्चरों की झंड करने वाली है. जी? Yeah, I think when you have these kinds of titles, that's when people take notice. Absolutely. They're tired of. ये बताइए कि जो झंड शब्द है उससे आपको क्या समझ में आता है? देखिए मैं पला बड़ा हूँ बॉम्बे में, मुंबई में, तो ये झंड मेरे लिए समथिंग न्यू है. और ये तो आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं झंड हो गई, तो मैं बोलता ये झंड क्या है, और इसको तो बिल्कुल नहीं पता होगा मुझे. ये कनाडा से आई हूँ. पंजाबी हो के आपको नहीं मालूम क्या कि झंड क्या होता है? नहीं ये आई मेरी माँ ने थिंक कदे झंड यूज ही नहीं किया, सो सानू की पता कि झंड हुंदी है. जट माइट बी माइट हाँ तो झक वो एक आई थिंक कुक मतलब झक हो गई. आई थिंक रिलेटेड टू झक मारना. मतलब बुरी हालत हो जाना, बुरी हालत. हाँ. आपसे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि निकला अरे यार मेरी तो झंड हो गई, ऐसा कोई सिचुएशन आया था? हाँ अभी हो रही है ना कि मुझे इमेजिन मैं मेरी दोस्त की पिक्चर के लिए आया और मुझे टाइटल नहीं होता, तो ये मेरी झंड हो गई है. तो टाइटल क्या है? कुक्कू माथुर की झंड हो गई. तो फिर फायदा क्या? आपको मालूम है ना आपको? टाइटल मालूम लेकिन मीनिंग नहीं मालूम ना, यू नो. सो ये मेरी झंड हो गई अभी. करण, ये झंड मोमेंट है मेरा. करण आपने स्मृति ईरानी जी के साथ में करणवीर ये तेरी झंड हो गई अभी. करण मैं तो इतनी देर ओके चलिए आई एम सॉरी. करणवीर स्मृति ईरानी जी के साथ आपने काम किया है. शी इज नाउ द मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक इट इज हमारे स्पेशली फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी she does us proud really. Yeah, कि वो कब से आई थिंक 2006 से वो खड़ी हो रही है. for a long Exactly, and she's stuck by it, which shows कि she's really keen on making India a better place. And We wish her all the best. We wish her the best, and we are there to support her whenever she needs us. वो मुझे कहते हैं कि लड़कियां देश संभालती हैं, यानी बहुएं देश संभालेंगी. मैं तो कह रहा हूँ कि लड़कियां जो है एक स्टेप बहुत आगे जा रही है. मतलब आप इसको भी देख लो, खतरों के खिलाड़ी के फाइनल में आ गए एक लड़की, बैंड सब लड़कों की बैंड बजा दी. तो मतलब ये तो ये लेवल पर है. ये जो औरत है स्मृति ईरानी उस लेवल पे कर रही है, तो आई थिंक वुमेन आर द फ्यूचर. थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग. सर मेरे एक बताइए, आप में से किसकी मदद ज्यादा है? या यू नो अब ये तेरी झंड हो गई है. नहीं बताओ नहीं, अभी उन्होंने किया ना. तो किसकी होगी ज्यादा? जस्ट कंपेयर. नहीं इसका कोर स्ट्रॉन्ग है लेकिन मसल्स मेरे ज्यादा फिर है. भी दिखाइए ना. मेरे खाली हवा भरी हुई है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा ही है. थैंक यू सो मच. अरे रुकिए ना Towards your left also. हेलो खिलाड़ी, हाउ आर यू? दीदी ये खिलाड़ी तो तेरे साथ खड़ी हो. खिलवाड़ तो तूने किया. मैं तो करना चाहती हूँ खिलवाड़ के. चल वो मैं नहीं सुनना चाहती ये क्या क्या थैंक यू. अनीता, क्या खींच रहा है आज आपको यहाँ? Well, the title is cracking, Cuckoo, and also because I know Vikas really well, so I had to be here, and I'm really excited, and I'm sure it's going to be a really cool film. Okay, Anita. Thank you. थैंक यू. हेलो इधर इधर जाओ जाओ. अच्छा माइक पे है. गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू. अरे सर आप जहाँ नहीं हो तो हो ही नहीं सकता. मतलब वेरी आप तो शान है मीडिया की हमारी, है ना? बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप दोनों. थैंक यू. काली रात और काले कपड़ों में. जी बिल्कुल. चमकते सच हुए चेहरे आपके. बताओ तो हमारे पास एक्चुअली कपड़े थे नहीं, ये रिपीट करने पड़े, इसीलिए काले काले पहन के आना. इतनी गर्मी में काले कपड़े पहनने का मजा नहीं है. और जो कुछ भी है आप लोग अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू. अब अगला प्रश्न इनकी तरफ से. हाँ जी. पहला प्रश्न ये है कि फिल्म का नाम है कुक्कू माथुर की झंड. Yes. झंड वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? झंड झंड दुनिया की सबसे बड़ी झंड है ये. दुनिया का सबसे बड़ी झंड से भी बड़ा झंड ये है. हाँ तो मैं एक्चुअली इसको प्यार से, आप लोगों ने कई बार इंटरव्यूज में भी देखा होगा, मैं इसको बोलता हूँ झंड चुप कर. तो ये वो वाली झंड है. मतलब वो जो पागल एबली घोड़ी नहीं होती, कुछ भी करती है कभी भी किसी भी वक्त. तो मेरी झंड मेरी लाइफ में ही है. ओके, ये बताइए
कभी ऐसी सिचुएशन आई आपको लगा अरे यार मेरी तो झंड हो गई, ऐसा कभी बहुत ही बार मेरे को बहुत तो बहुत फील होता है। बहुत बार मैं आपको कई सारे इंसिडेंट्स बता सकता हूँ जहाँ पे एक सीन चल रहा है जहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी एक बंदे ने एक जोक मारा, किसी को समझ में नहीं आया और अकेली आशा वो होती है झंड। क्या नहीं बोलते बोलते हैं इसको। पहले बात तो तुम थोड़ी नीचे हो जाओ That is पहले नहीं बोलते। आप लोगों में बता नहीं सकता हील्स पहन के बैठी इसलिए थोड़ी लंबी लग रही है। जब भी हील्स पहन के आती है बंदा थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है। Of तो course, इसकी झंड हो गई। सीधी सी बात है आपकी झंड हो गई। एक मिनट क्या बात आपकी भी 70 इंच की हील पहन के आके आपको शर्म नहीं आएगी हैं? आप भी पहन मैं भी पहन ली। ऑब्वियस कितनी मासूम भोली हाँ तो फिर अगले बाइट में आप मुझे मिनी स्कर्ट भी बना दीजिएगा, हील्स भी पहन लूँ तो मैं है। The women is the best. She says you have, she rules. So whatever she says you have to do. So कितनी मासूम भोली वाली, देखो चेहरा देखो। आप इस शैतान को जानते नहीं होंगे। इस मासूम से चेहरे के पीछे जो राक्षस छुपा है ना, वो अगर आपकी लाइफ में तो खा जाए आपको कच्चा, है ना। और ये आपकी मीठी नोकझोंक चलती रहे, इसके लिए शुभकामनाएं और जीवन में आप जल्दी जीवन साथी बने। झंड करते रहे। जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे पूछा नहीं फिर। वेट एवरीबॉडी आइए जरा इधर आइए। हम आप सब लोगों को बता दें, कुक्कू माथुर की झंड हो गई फिल्म है हमारे दोस्त की, यानी कि विकास गुप्ता के भाई सिद्धार्थ गुप्ता, यार विकास गुप्ता के भाई सिद्धार्थ गुप्ता की, जैसे बिल्कुल से कह रुक जा। ओके एनी अच्छे से बोलने दे, लगेगा नहीं। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन एवरीबॉडी, कुक्कू माथुर की झंड हो गई बालाजी की एक और नई प्रोडक्शन, और इसमें मेरा बहुत ही करीबी दोस्त, हमारा बहुत ही करीबी दोस्त सिड यानी कि सिद्धार्थ गुप्ता है। गाइस प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म इज बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड। छोटी फिल्म है लेकिन इट्स आउट ऑफ द बॉक्स। प्लीज गो एंड सी इट एंड प्लीज टेल अस कि आपको कैसी लगी। आई होप एंड आई प्रे कि ये फिल्म सिर्फ बालाजी के लिए नहीं, सिद्धार्थ के लिए भी और हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक बड़ा सक्सेस साबित हो। एंड ऐसी छोटी फिल्म्स को या ऐसे सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा और प्रोत्साहन और उत्साह बढ़ाना चाहिए। व्हाट यू सेड इन इंग्लिश, उसे मोटिवेशन मिले ताकि ऐसे और प्रोजेक्ट्स आए एंड आपको बहुत सारा अच्छा सिनेमा देखने को मिले। सो प्लीज गो एंड वॉच कुक्कू माथुर की झंड। नहीं एक मिनट, यानी अगली बार आप भी उनकी फिल्म में काम कर सकते हैं। आई वुड लव टू, व्हाई नॉट। मतलब अगर आप इस चीज का इस मूवी का सब्जेक्ट देखेंगे तो इतने अच्छे सब्जेक्ट के लिए कोई भी एक्टर काम करना चाहेगा। सो ऑफ कोर्स आप भी कभी इनके साथ फिल्मों में दिखाई दे सकती है। अगर ये तो सर जी की कृपा बनी, सर जी ने बोल दिया हाँ ले लो इसको, चलो तो फिर आ सकते। डेफिनेटली क्यों नहीं, मैं सर जी के साथ काम करना चाहूँगी दोबारा। एक बार हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बट ये तो मजाक कर रही थी, लेकिन सीरियसली बोलो तो ऋत्विक के साथ काम करना यानी अपने उस कंफर्ट जोन में रहना। So I would कितनी मासूम है, देखा आप देख रहे हैं? देखा तो मैं बहुत ही मासूम है, बहुत ही। मैं मेरे इस चेहरे के पीछे की बात से मैं कभी आप लोगों को पता है ये देवी है, आज ही हमें पता चला। चलिए ऑल द बेस्ट, हैव अ प्लेजेंट या वन सेकंड बहुत सारे एक्टर्स पीछे से बहुत सारे एक्टर्स अपने हाथ से कितनी लाइट भूत लूंगी मैं। चलो ठीक है अभी रोलिंग। गुड इवनिंग। हाँ क्या साथ में कैसे करूँ, पागल हो चुका है वो। चश्मा इंस्टेड आप भूल जाओगे क्या वाइस मेमोराइज भूत लगूंगी मैं, आई सेड बिकॉज ऑफ द लाइट, डू नॉट एक्ट स्मार्ट विद मी। ओके तो कृतिका सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, फैंस मिस कर रहे हैं, कब आ रही है उनसे मिलने? इतनी जल्द तो आ रही हूँ प्रोमो नहीं दिखा और MTV वेब पे आती हूँ मैं बाय द वे। ओके कुक्कू माथुर की झंड हो गई की स्क्रीनिंग पे पहुंची आप, जी। झंड वर्ड से कृतिका को क्या समझ में आता है? देखिए मैं दिल्ली वाली हूँ, मुझे झंड वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आता है। सो अभी फ़िलहाल तो ऐसा है कि मुझे हीरो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट झंड टुडे। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आपको लगा कि अरे यार मेरी तो झंड हो गई? हाँ ऐसा तो होता रहता है। व्हेन समबडी कम्स लेट एंड यू हैव टू कीप वेटिंग तो झंड हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग धोखा दे देते हैं तो झंड हो जाती है। आई मीन जनरली इन डेली लाइफ होता रहता है। गुड इवनिंग कृतिका। हेलो। यू लव टू वियर जंप सूट्स?
No, I think they're cool, but they're very comfortable also when it's summer. हमने आपको कई बार जंप सूट्स में देखा है। नहीं, मैं ड्रेसेस भी बहुत पहनती हाँ, हूँ, लेकिन but कई बार आप जंप सूट्स को प्रेफर करती हैं? I like jumpsuits. They're comfortable and I can be myself and I don't have to be prim and proper like I'm in a dress all the time. क्या आपको लगता है कुछ समय में आप भी फिल्मों में दिखाई देंगे? क्या आपको लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, आई डोंट नो, मैंने अभी सोचा नहीं है। अभी फिलहाल तो मैं मेरी डांसिंग स्किल्स पॉलिश करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद देखते हैं। कृतिका, एक चीज़ और, स्मृति ईरानी ह्यूमन रिसोर्स और एजुकेशन मिनिस्टर बनी है आप। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओनली एंड इट वाज एजुकेशन आल्सो स्पेसिफिकली, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यू नो, ऑनेस्टली मुझे लगा था कि उन्हें IN भी मिलेगा, पर उन्हें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिला है, विच आई थिंक इज आई रियली थिंक दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट मिनिस्टर्स और वो बहुत ही अच्छा काम करेंगी। मुझे उन्हें सुनना काफ़ी पसंद है। पर उसके साथ साथ जो बात चलती है उनकी खुद की एजुकेशन पे जो बात चल रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक वो बहुत ही वेल रेड है, और जब मैंने भी ये सुना था और जब मैंने ये पढ़ा ट्विटर पे, आई वाज लाफिंग, क्योंकि ये कौन लोग हैं जो एजुकेशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और कितने मिनिस्टर्स की एजुकेशन के बारे में हम लोग सोचते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड भी नहीं होते। इट्स नॉट अबाउट द क्वालिफिकेशन, नॉलेज इज गॉट नथिंग टू डू विद एजुकेशन। तो आई थिंक वो बहुत वेल रेड है, बहुत अच्छा बोलती हैं, नेशनल इश्यूज़ के बारे में जानती हैं, एंड आई थिंक शी विल डू अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। Do you have any tattoo on your body? Sorry? Any tattoo on your body? Any tattoo on my body? No, not as yet. एनी प्लान्स? No. अगर कभी तो फिर किसका होगा? किसका होगा? मतलब हाँ, टैटू अगर कभी होगा, किसी का नाम नहीं होगा। That much I can tell you. तो कुछ एनिमल वगैरह बनाएंगे, कुछ क्या डेंजरस सा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कुछ परमानेंटली अपनी बॉडी पे कर सकती हूँ, तो आई डोंट नो, कुछ बहुत ही स्पेशल होना पड़ेगा, समथिंग दैट आई कैन लिव विद फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच। Thank you. प्लेजेंट इवनिंग। मार्क। यहाँ पे आए, यहाँ पे मर जाएगा जब भी देगा थैंक यू कृतिका। अरे क्या हुआ मनोज, क्यों गुस्सा हो रहा है इतना? तो ऐसा बोलना था बात। एकदम ओके, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो फिल्म का नाम है कुक्कू माधुरी की झंड हो गई, जय को क्या समझ में आता है झंड वर्ड से? झंड मतलब प्रॉपर दिल्ली वाला वर्ड है उसका, कि झंड हो गई मतलब लग गई बॉम्बे में, और बॉम्बे लैंग्वेज बोले तो वाट लग गई, तो दिस इज द प्रॉपर बॉम्बे लैंग्वेज, और दिल्ली में तो झंड हो गई। ओके, जय ये बताइए, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपने बोला अरे यार मेरी तो झंड हो गई? हाँ, बहुत बार हुई है। जब भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ, जैसे वो जो सर पेपर लेके आ रहा होता है ना, तभी मेरे मन में चल ही रहा होता है, मेरी लग गई, मेरी झंड हो गई, मेरी लग गई, और फाइनली लग गई होती है जब रिजल्ट आता है। तो हाँ, मतलब बहुत बार हुई है मेरी तो झंड। ओके, जय आपकी बॉडी पे एक डिसेंट सा टैटू नजर आ रहा है, वो टैटू जरा शो कर दीजिए। अरे भाई, ये कोई टैटू वैटू नहीं है, बचपन में मेले में करवाया था मैंने, इसको थोड़ा रीडिफाइन करना है मुझे, सो ये मत, ऐसा कुछ है नहीं कुछ। अच्छा, वैसे आपको कितना पसंद है टैटू करवाना, या कोई प्लानिंग है कि अब जब आपकी बुढ़ी भी आ गई है तो? जी, मेरी वाइफ भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा रोमांटिक सा कपल है हम दोनों, तो हम दोनों कोई टैटू एक साथ करवाने की सोच रहे हैं, बट अभी शादी को 3 महीने हुए हैं, एंड एज यू गाइस नो इट्स एन अरेंज मैरिज, तो काफ़ी टाइम लगता है एक दूसरे को जानने को, तो अभी ये नहीं पता चल रहा है कि उसको कुछ पसंद आ रहा है तो मुझे नहीं आ रहा है, मुझे कुछ आ रहा है तो उसे नहीं आ रहा है, सो फाइनली कुछ ऐसे डिसाइड नहीं हुआ, बट हाँ, वी वांट टू मेक अ टैटू विच इज सिमिलर दोनों को। गुड इवनिंग जय। गुड इवनिंग। यहाँ इस पे दिखा दो। हाँ, और बॉडी है नहीं, जल्दी कर, सब दिख जाएगा। हाँ, गुड इवनिंग जय। गुड इवनिंग। रागिनी की तरह आपको भी फ्रेम देखने की आदत हो गई लगता है? एक सेकेंड, रागिनी को वो आदत मुझसे लगी है। अच्छा, तो अब रागिनी को पूछिए कि जय से आपको आदत कैसे लगी। अच्छा, तो ये हुआ क्या, तो कुछ बताएंगे? कि रागिनी भी हमेशा ऐसे इंसिस्ट करती है। हुआ क्या, 3-4 बार, मतलब आई एम वेरी कॉन्शियस, तो मैं देखता हूँ कि हाँ कैसे लग रहा हूँ, कैसे लग रहा हूँ, बिकॉज बिना मेकअप वैसे मेरे को कोई पहचानता है नहीं, तो मैं खैर देख रहा हूँ कि ये मतलब लग रहा है ना, अभी मैंने दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ा ली है थोड़ी, सो मुझे देखते देखते होता ना कि कोई अगर दूसरा चीज़ कर रहा है तो आप यू ट्राई टू कॉपी दैट, तो उसने कॉपी कर लिया है, और अब वो मुझसे ज़्यादा फ्रेम देखती है, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं उससे कॉपी कर रहा हूँ। तो यानी शुरुआत आप, मतलब होलसेल ओनर आप हैं जी, इसे कॉपीराइट कराना पड़ेगा आपको जी। ओके। अरे आपको जय, ससुराल गेंदा फूल का दूसरा सीजन आएगा? जी, I wish because that was one show which was brilliant, and 2.5-3 साल मैंने वो शो किया, but every day I
I felt creatively so satisfied as an actor. Not praising myself, but that show has given me around 8 Best Actor award. तो कितना कुछ करने को मिला उसमें, कितना कुछ सीखने को मिला ऑल सीनियर एक्टर्स. तो आई विश वापस आए. लेट्स सी. ओके, लास्ट में नशबलिए में आ सकते हैं आप? देखो मैं नाच तो थोड़ा ठीक ठाक लेता हूँ. मेरा एक ही प्रॉब्लम है खाली कि मेरा नाच निकलता नहीं जब तक मैं वो उसके पीछे चेक देखता हूँ ना, तो मैं नाचने लगता हूँ अपना. लेट्स सी, आई डोंट नो, आई विल टेक इट हाउ इट कम्स. अभी तो कुछ पता नहीं है. योर वाइफ इज रेडी फॉर दिस? या शी, मतलब एज एन टू वेरी ऑनेस्ट आई वाज बीन ऑफर्ड बिफोर आल्सो, बट हमारी नई नई एंगेजमेंट हुई थी, तो एक दूसरे को अभी भी इतना नहीं जान पाए हैं कि मैं उसको. बट हाँ, देन लेटर ऑन आई फाउंड आउट दैट शी आल्सो डांसेस एंड ऑल. तो मैंने कहा पता चला कि मुझे बड़ा शर्म वरम सी आती है ऐसे, बिकॉज शी इज़ नॉट फ्रॉम द फील्ड. तो लेट्स सी, अभी तक मैंने उसको पूछा नहीं है. बट डांस तो वो होता है ना, आजकल संगीत होता है ना, शादियों में संगीत होते हैं तो रिहर्सल होती है, तो डांस तो आई थिंक आजकल सभी कर लेते हैं. थैंक यू सो मच. मेरा नंबर चाहिए आपको? हाँ? नहीं. अच्छा, आप फोन नहीं उठाते? नहीं, कभी क्या तूने राइट यू नंबर ऑफ दैट. वापस करना तो होगा. मैं मैसेज करके उठा लेंगे. मैसेज करके हमेशा हो गया. थैंक यू सो मच. मार्क नीचे है, मार्क नीचे है. थोड़ा सा शॉर्ट ऐसा वाला एक्सप्रेशन नहीं है. एक सेकंड शॉट ले रहे हैं. हाँ, तो वो शॉर्ट भी हाँ भेज रहा हूँ. चंड हो गई. आप अकेले क्यों आए? अरे मैं वर्कशॉप से आ रहा हूँ. मैं वहाँ पहुँच के आ रहा हूँ. आप फिल्म करने वाले हैं कोई? आपके मुंह में घी, शक्कर, ढेर सारे आम, एप्पल, मैंगो शेक बना लेते हैं. मैंगो शेक. ओके, लेट्स सी. थैंक यू. चलो हो गया.